नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए, जो आज का हमारा विषय है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का व्यक्तिगत जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय। देखिए, सबसे पहले हम इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में लिखेंगे। व्यक्तिगत जीवन में क्या लिखेंगे? इनका जन्म कब हुआ, इनके पिता का नाम क्या है, इन्होंने शिक्षा कैसी ग्रहण की है। देखिए, अज्ञेय जी का जो जन्म है वो सन 1911 ईस्वी में कस्या देवरिया में हुआ था। याद रखिए, जन्म कब हुआ? 1911 ईस्वी में कस्या देवरिया में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित पंडित हीरानंद शास्त्री था। बीएससी तक शिक्षा पाने के बाद इन्होंने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की? बीएससी तक। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने अंग्रेजी और हिंदी साहित्य का स्वाध्याय किया। मतलब इन्होंने अंग्रेजी और हिंदी साहित्य को इन्होंने स्वयं पढ़ा। इसके बाद इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। मतलब अंग्रेजी और हिंदी साहित्य का अध्ययन तो किया ही, इसके अतिरिक्त संस्कृत का अध्ययन भी इन्होंने किया। अज्ञेय जी का जो जीवन था वो यायावरी और क्रांतिकारी रहा है, इसीलिए ये किसी व्यवस्था से बनकर नहीं रह सके। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाने के कारण ये किसी व्यवस्था से बनकर नहीं रह सके। अब पढ़ते हैं इनके कार्यकाल के बारे में। दोस्तों, अज्ञेय जी जो थे वो भगत सिंह के साथी बने। याद रखिए, किसके साथी बने? भगत सिंह के। और 1930 ईस्वी में गिरफ्तार हो गए। अज्ञेय ने 6 वर्ष जेल और नज़रबंदी भोगने के बाद, कितने वर्ष तक जेल भोगी? 6 वर्ष तक। और नज़रबंदी भी भोगी। और उसके बाद 1936 में कुछ दिनों तक आगरा के समाचार पत्र सैनिक के संपादन मंडल में रहे। कहाँ पर? 1936 में कुछ दिनों तक आगरा के समाचार पत्र सैनिक के संपादक मंडल में रहे। और उसके बाद 1937 से 1939, याद रखें, 1937 से 1939 में विशाल भारत के संपादकीय विभाग में रहे। 1943 में सैन्य सेवा में प्रविष्ट हुए और 1946 में सैन्य सेवा से मुक्त होकर वह शुद्ध रूप से साहित्य में लगे। सैन्य सेवा में प्रवेश कब हुए? 1943 में। और सेवा मुक्त कब हुए? 1946 में। और उसके बाद ये साहित्य रचना लिखने लग गए। मेरठ और उसके बाद इलाहाबाद और अंत में दिल्ली को उन्होंने अपना केंद्र बनाया। अब पढ़ते हैं इनके तार सप्तक के बारे में। इन्होंने 4 तार सप्तक लिखे, जिनमें 7 कवियों के बारे में लिखे, उनकी कविताओं के बारे में। देखिए, अज्ञेय ने 1943 में 7 कवियों के वक्तव्य और कविताओं को लेकर एक लंबी भूमिका के साथ तार सप्तक का संपादन किया। अज्ञेय ने इसके बाद दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक का संपादन भी किया। कृतित्व। अब इनके कृतित्व के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सी रचनाएं की, क्या किया। देखिए, भग्नदूत और चिंता की छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा आरंभ करने वाले अज्ञेय प्रयोगवाद और नई कविता के विशिष्ट कवि हैं। इन्होंने अपनी रचनाएं, काव्य रचना कहाँ से आरंभ की थी? छायावादी कविताओं से। और फिर यहाँ से चलते हुए ये प्रयोगवाद से नई कविता तक पहुँच गए और इसके एक विशिष्ट कवि बन गए। इस धारा के कवियों में उनका स्वर वैविध्यपूर्ण है। अज्ञेय ने अभिव्यक्ति के लिए कई विधाओं, कई कलाओं और भाषाओं का प्रयोग किया। इन्होंने जो इनके मन की बात थी, जो अभिव्यक्ति ये करना चाहते थे, उसके लिए कई विधाओं का प्रयोग किया, कई कलाओं का और भाषाओं का भी प्रयोग किया, जैसे कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत, व्यक्तिक निबंध, अनुवाद आदि। उपन्यास के क्षेत्र में शेखर एक जीवनी हिंदी उपन्यास का एक कीर्ति स्तंभ बना। अज्ञेय जी की कविताओं में जो स्वर वैविध्य दिखाई पड़ता है उसका कारण क्या है? उनकी बौद्धिकता। अज्ञेय को बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? अज्ञेय को भारत में भारतीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड रिथ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, जब आप इनका जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखें तो इनकी रचनाओं के बारे में लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? आंगन के पार द्वार, अरि ओ करुणा प्रभा में, हरी घास पर क्षणभर, इंद्रधनुष रोंदे हुए से, बाबर अहेरी, इत्यलम, कितनी नावों में कितनी बार, चिंता, सुनहरे सवाल। दोस्तों, इनकी जो कविता है कितनी नावों में कितनी बार,
इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। याद रखिए, आप ये पॉइंट अलग से भी लिख सकते हैं। इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप। इनके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? त्रिशंकु, आत्मनेपद। कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? जयदोल, विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी। दोस्तों, अज्ञे जी बहुत घुमक्कड़ थे, बहुत सारी जगहों पर ये घूमे हैं। इनके जब जीवन परिचय आप लिखोगे तो इनके जन्म के बारे में ज़रूर लिखना है, इनके पिता के बारे में लिखना है, इनकी शिक्षा के बारे में लिखना है, उसके बाद इनकी कृतियों के बारे में भी लिखना है, इन्होंने कौन कौन से इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए, ये सब लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।